हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों। और दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत 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 मस्त होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। तो हो चुकी है एक नए ब्लॉग की शुरुआत। और दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है बहुत ही मीठे से, यानी कि मैं बनाने जा रही थी हलवा। कान्हा जी के लिए भोग का प्रसाद बनाने जा रही थी। तो मैं कहीं चलो पहले बर्तन लगा लेती हूँ, थोड़े से ही बर्तन थे, कहीं पहले इन्हें लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर बनाऊँगी कान्हा जी के लिए प्रसाद। और दोस्तों ना, आज हमारे यहाँ इतनी झमाझम बारिश, इतनी बारिश रात से हो रही है कि आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी भी पड़ गई। क्योंकि सुबह सुबह वैसे भी मेरा मन नहीं था प्रिंसी को स्कूल भेजने का, क्योंकि ना इतनी तेज़ बारिश, एकदम काला बादल घेरा हुआ था, बहुत ही तेज़ बारिश हुई। तो प्रिंसी तो उठ गई थी 5 बजे। फिर मैं कही कि रहने तो आज मत जाओ, क्योंकि इतनी बारिश हो रही है ना, फिर इतने बच्चे आते भी नहीं है। और फिर थोड़ी देर में कम से कम 10-15 मिनट बाद ही मैसेज आ गया स्कूल से कि स्कूल आज बंद है। प्रिंसी की भी बंद हो गई थी, शिवांश की भी स्कूल बंद हो गई थी। और रात से ना, मतलब बोलो तो बहुत ज़्यादा पानी बरसा है। और ना तो आज ये भी दुकान नहीं जा सके थे, इतना मतलब पानी बरसा, फिर कैसे जाते भोर में। वैसे तो इनके पास ना रेनकोट है, लेकिन ना साथ ही साथ उतनी ही ज़्यादा बादल गरज रहे थे, बिजली तड़क रही थी। तो इस वजह से देखिए कितना भी ना कि डर तो सभी को लगता है ऐसे में खुले में जाना, तो बस इसी वजह से नहीं गए। और ना आज मैं कान्हा जी के लिए आटे का हलवा बना रही हूँ और साथ ही साथ एक तरफ रख दी हूँ चाय। तो दोस्तों ना, आज एक तो जैसे कि पानी बहुत बरस रहा था ना, तो रात से ही लाइट भी नहीं आई है, तो इसलिए आज मेरा सारा काम गैस पे हो रहा, नहीं तो आधा से ज़्यादा काम तो मेरा इंडक्शन पे ही हो जाता था। और यहाँ पे देखिए बस मेरी चाय भी बन गई थी। अब चलूँगी चाय छान लूँगी, उसके बाद चलूँगी कान्हा जी को भोग लगाऊँगी। और देखिए ना, हलवा क्या है ना कि मेरे यहाँ ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता, ना शिवांश ना प्रिंसी। और आज पता है, आज बस मैं थोड़ा सा हलवा बनाई थी ना, तो आज सबको मन हो गया था खाने, क्योंकि ना हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। और कोई भी चीज़ देखिए अगर थोड़ी बनाओ ना, वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन जाती है। और सच पूछो ना, इस झमाझम बारिश ना आज परेशान करके रख दी। देखिए अभी भी पानी बरस रहा है, तो यहाँ पे ना आंगन में भी मुझे एक पोछा रखना पड़ता है, क्योंकि ना आते जाते तो फिसलने का बहुत ही ज़्यादा डर रहता है। नहीं, छत पे नहीं जाना है, ज़्यादा नहीं ले लिए हो। और ना यहाँ पे प्रिंसी जिद कर रही थी छत पे जाने की, तो हम लोग मना कर थे। देखिए अच्छे से अपना बाल उल कवर करके आई थी कि छत पे जाऊंगी नहाने के लिए, लेकिन वही मैं भी मना कर रही थी, ये भी मना कर रही थी, मम्मी भी डांट रही थी कि नहीं छत पे नहीं जाना है। और फिर भी ना यहाँ आंगन में वो कही कि हम भीगेंगे, तुम कही चलो अच्छा आंगन में थोड़ा सा भीग लो, लेकिन छत पर मत जाना। उसके बाद ना ये बाहर आए थे कटहर बेचने के लिए, तो ये कटहर ले लिए थे। और ये कटहर ना मुझे सही पहले से ही नहीं दिख रहा था, तो बस यहाँ पे ये सोफ़ा भीग रहा था, मैं कहीं सोफ़ा एक साइड कर दूँ, नहीं तो यहाँ पे भीग जाए, तो कहें चलो मैं कर दे रहा हूँ। और ना जैसा कि आज एक घर पे थे ना, तो जब तक मैं पूजा वगैरह कर रही थी तो ये नाश्ता बना दिए थे। और बनाए थे नाश्ता में मैगी, क्योंकि जैसा कि आज है बृहस्पतिवार, ये बृहस्पतिवार की वीडियो है। और आज मैं व्रत नहीं रही, क्योंकि ना मेरे अंदर बिल्कुल भी पता नहीं कि ना हिम्मत नहीं थी। तो ये सब मतलब मम्मी भी चिल्लाने लगी कि मतलब एक तो ना बिना नमक के व्रत और भी ज़्यादा अखर जाता है, तो इसीलिए मैं नहीं रही। तो मेरे लिए मैगी रखा था, बाकी सब लोग खा पी चुके थे। क्योंकि जब एक तो ना व्रत में भले नहीं रहती हूँ ना, लेकिन मैं पूरा पूजा वूजा पूरा उसी विधान से कथा उथा सब करते, तो ये सब करने में देखिए 1 से 1.5 घंटा लग ही जाता है। तो ये नाश्ता बना के अपना भी कर लिए थे, बच्चों को भी खिला दिए थे। और साथ ही साथ यहाँ पे काटने लगे थे कटहर। और ये कटहर ना बहुत बड़ा बड़ा पीस था, लेकिन ना पता नहीं कि ना मुझे कटहर सही नहीं लग रहा था। मैं बारम्बार कह रही थी कि कटहर सही नहीं है। लेकिन फिर भी इनके सबके कहने पे मैं चलो मैं कही चलो बना तो दे रही हूँ कटहर ना, लेकिन सच पूछा ना, इतने अच्छे तरीके से कटहर की सब्ज़ी बनाई थी, जो कि मेरी कटहर की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनती है, स्वाद रहता है। बस मुझे इतना पता है कि अच्छे से सब खा लेते हैं। लेकिन ये वाली कटहर की सब्ज़ी ना मम्मी और ये दोनों जन तो खा ली, लेकिन पता नहीं कि ना मुझे बिल्कुल भी नहीं जमी, मैं तो खाना भी नहीं खाई। मतलब इस कटहर में कैसा स्वाद आया था, जैसे ना कहीं कहीं जैसे पेट्रोल महकता है, जैसे कुछ मिट्टी का तेल जैसे, पता नहीं कि ना मुझे वैसा स्वाद आ रहा था इस कटहर में।
में, तो बस मैं तो नहीं खाई और बाकी इनको सबको तो सही लगा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था कटहल की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही विधिवत बनाई थी, एकदम अच्छे तरीके से बनाई थी। यहाँ पे उबाल ली थी पानी में, कहीं उबाल के पानी डालूँगी तो ये जल्दी पक जाएगा। जो कि ना हमेशा मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, लेकिन आज की कटहल की सब्ज़ी ना सच पूछो तो मुझे 1% भी पसंद नहीं आई। और उसके बाद यहाँ पे मैं सेकने लगी थी रोटी, और ना आज ना पता नहीं क्यों ना एकदम बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था कि मैं आगे कुछ वीडियो बनाऊँ या कुछ काम करूँ, कुछ भी मन नहीं कर रहा था। बस ये हो रहा था कि शांति से जाके चुपचाप बस आँख बंद करके लेट जाओ। सुबह से बस ऐसे ही लग रहा था, आँख बंद हुई जा रही थी, और यही कारण था आज मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं उठ के प्रिंसी का टिफ़िन बनाऊँ। तो और संजोग देखिए आज ना स्कूल भी बंद हो गए। अपने मन में तो कहीं ना कहीं देखो पछतावा रहता है कि बच्चे आज स्कूल मेरे वजह से नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब उसके बाद थोड़ी देर बाद मोबाइल में मतलब ये हुआ कि शिवांश की छुट्टी पड़ गई है, तो फिर प्रिंसी के भी मोबाइल देखी तो प्रिंसी का भी मैसेज आ गया था कि छुट्टी पड़ गई है। और सच में ना अंदर से इतनी खुशी हुई कि चलो कम से कम मेरे वजह से प्रिंसी का एक भी दिन का नागा तो नहीं हुआ। पता नहीं क्यों ना मुझे नागा करना स्कूल का बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मेरी कोशिश यही रहती कि बच्चे डेली तो डेली स्कूल जाए। हाँ भाई, कभी कभार जैसे कि तबीयत ख़राब हो गई या कोई दिक्कत आराम हो गया तो बात अलग है। उसके बाद बस इनको सबको दे दी थी खाना निकाल के, और इसके बाद ना दोस्तों मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी, ना आज कुछ ज़्यादा काम करी थी। बताए ना कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, तो इसके बाद मैं कोई भी वीडियो नहीं, यहाँ तक कि ना अपना एडिट वगैरह भी नहीं करी थी, बस लेटी थी ऐसे। और जो कि नींद भी नहीं आती, अपने पैर की वजह से मैं सो भी नहीं पाती हूँ। उसके बाद मिल रही हूँ मैं आप लोग से आज सुबह। यानी कि आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 18 जुलाई। तो बस आज सुबह मैं आप लोग से मिल रही, तो यहाँ पे मैं बना रही थी प्रिंसी का बाल। अब कल तो छुट्टी पड़ गई थी, अब आज थोड़ी ना छुट्टी, तो बस यहाँ पे उठ गई थी और प्रिंसी का बाल बनाई। साथ ही साथ अंदर किचन में मेरा नाश्ता भी बन रहा था। और दोस्तों कल के वीडियो में आप सब लोग बहुत ही ढेर सारा प्यार दिए हो, जिसके लिए आप सभी को दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यार, सहयोग और सपोर्ट देते हो ना, कि सच में आप लोग का देख के ना बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये खुशी शायद ही किसी से बर्दाश्त नहीं होती है। कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोल ही जाता है। जैसा कि एक बहन है, अब उनका देखिए मैं नाम तो नहीं लूँगी, क्योंकि उन्हें वैसे भी वो अभी 2-3 दिन पहले भी उनका कमेंट आया था, मैं आप लोग के साथ शेयर करी थी कि कहती कि ये नाम लेना मुझे अच्छा नहीं लगता है। उनका कहना है कि मुझे आपका नाम लेने का तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग बताओ कि क्या अच्छा तरीका है और क्या नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे तो नहीं लगता कि कुछ गलत हो रहा है। जो हो रहा है अच्छा है, क्योंकि देखिए नाम लेना तो कोई गलत बात है नहीं। एक दूसरे का नाम लेना तो सब प्यार से भी लेते हैं। एक दूसरे का नाम नाम आखिर बना ही किस लिए, आखिर लेने के लिए नाम बनाना। कम से कम कोई जैसे कि कोई वैसा वर्ड तो नहीं बोल रही हूँ कि जो ख़राब लगे, या तो फिर कोई ऐसा नहीं है कि हाँ सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो बस, और जहाँ तक है मुझे तो लगता है कि मेरी इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली है। कहाँ हो प्रिंसी? आलू मीठी होगी ना। मेरे लिए कभी भी किसी ने भी कोई भी चीज़ गलत नहीं कहा है, लेकिन ना ये 2 बार कमेंट आ चुका। तो बस आप ही लोग बताओ अब मैं क्या करूँ, आप लोग का नाम लूँ कि नहीं लूँ। चलिए छोड़िए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे खुद पता है कि अगर नाम लेने से एक दूसरे को खुशी मिलती है। हम लोग भगवान जी का नाम लेते हैं कि नहीं, दिन भर में कई बार नाम लेते हैं, तो किसी का नाम लेने से देखिए कोई तकलीफ़ नहीं होती है। और ना यहाँ पे मैं इंडक्शन पोंछ रही थी, जहाँ पे पीछे से तार है ना, वहाँ पे बहुत मोटी छिपकली थी, मैं देख ही नहीं और इतना काम यहाँ पे कर ली, लेकिन छिपकली पे मेरी नज़र ही नहीं गई। अभी जब इंडक्शन उठाए ना तो पीछे की तरफ भाग के गई, और ना मेरे तो एकदम जान निकल जाती है छिपकली देख के। तो बस वही मैं देख रही थी कि वो गई कहाँ, अगर हट गई है तो फिर मैं अपना आगे का काम करूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लग गई थी झाड़ू वगैरह लगाने में। और एक हमारी प्यारी सी बहन है वहाँ राजस्थान से, निर्मला ठाकुर,
तो कह रही थी कि सिस्टर मुझे भी बहुत ही ज़्यादा थकान हो जाती है, जब सुबह उठती हूँ तो मुझे भी बहुत ही थकान होती है। तो देखिए जो थायराइड है ना, थायराइड में थकान बहुत होती है, क्योंकि मैं झेल रही हूँ ना इस चीज़ को। और मुझे तो इतनी थकान होती है ना, कभी कभी लेटती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि मेरी मुट्ठी भी बंधेगी कि नहीं, इतनी ज़्यादा मतलब शरीर में जैसे बिल्कुल जान ही नहीं रहती है। तो बस थायराइड का मुझे ही पता है, क्योंकि जब थायराइड बढ़ता है ना तो हिम्मत एकदम से ख़त्म हो जाती है। और मुझे भी लगता है कि अब देखो कहीं तो हूँ इनसे, अब देखो जब भी जाऊँ चेक कर, क्योंकि ना मुझे दवा छोड़े कम से कम मुझे 2 साल तो हो ही गए हैं मुझे दवा छोड़े। और मेरी दवा ना जब प्रिंसी हुई थी तब से मेरी दवा चालू थी थायराइड की। लेकिन बीच में क्या हुआ ना कि मेरा हाथ पैर हद से ज़्यादा दर्द रहता था, मतलब हाथ में भी दर्द रहे, पैर में भी, पूरे बदन में मतलब एकदम हद से ज़्यादा दर्द रहता था। यहाँ पे दिन भर में हाथ पैर में मलहम लगाते रहती थी, मतलब इतना ज़्यादा मुझे दर्द रहता था दवा जो खाती थी। उसके बाद एक दिन क्या हुआ ना कि मेरी दवा ख़त्म हो गई और फिर इनसे कही थी ले आना, भूल गए। और इसी तरीके से ना 2 दिन मेरा ऐसे ही चला गया बिना दवा खाए। और तीसरे दिन से ना मेरे बदन का जो दर्द था तो एकदम से आराम हो गया, मतलब एका बैग एकदम ऐसे लगा ना जैसे एकदम से जादू से पूरा आराम हो गया। तो फिर इनसे कही तो कहीं रहने दो, अब दवा मत खाओ, हो सकता है तुम्हें दवा नुकसान कर रही थी इसीलिए इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था हाथ पैर। लेकिन ना अब इस समय मेरा फिर से शायद हो सकता है उभारा है थायराइड, क्योंकि थायराइड एक बहुत मतलब, अब मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ही भयंकर बीमारी है, लेकिन ना ये बहुत ही बेकार बीमारी ये कहूँगी, क्योंकि ना ये जो झेल रहा है ना उन्हीं को पता है कि थायराइड बहुत बेकार चीज़ होती है। तो चलिए आप लोग से बातें करते करते देखिए इतना सारा मेरा काम हो गया। और जैसा कि आप लोग देखे थे मैं परसों कर रही हूँ, परसों ना किचन साफ़ कर रही थी। तो किचन का जो भी सारा डब्बा वगैरह था सारा मैं आप लोग से बताया ना, कल मैं कोई भी काम नहीं करी थी। तो ये भी सारा डब्बा वगैरह रखा था, मैं कही चलो आज इन्हें मैं पहले साफ़ कर लेती हूँ। और रख दी थी इंडक्शन पे गर्म पानी होने के लिए। और साथ ही में आटे की टंकी और चावल की भी टंकी खाली हो गई थी, तो मैं कही चलो ये सबको भी इसी लागे धुल लेती हूँ। ये देखो अभी तो मैं गिरी होती और सही में गिरती ना तो बहुत ही ज़्यादा चोट आती। चलिए तो ना मैं आप लोग बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए जितना हो सकेगा। अब देखिए कमेंट तो बहुत आते हैं और बहुत कमेंट का एक वीडियो में नाम लेना सबका नहीं हो पाता है। हाँ, जिनका कोशिश करती हूँ कि जिनका अगर मैं नाम ले सकूँगी तो ले सकूँगी। प्लीज़ इस चीज़ के लिए आप लोग बुरा मत ना तो मैं किसी के कहने में हूँ और ना ही देखिए मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं, तो इसलिए आप लोग भी बेफिक्र। लेकिन हाँ, जो आप लोग से पूछी ना इस विषय में आप लोग ज़रूर बताना कि मेरा नाम लेना सही है या गलत, क्योंकि जहाँ तक मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि एक दूसरे से इंसान चर्चा करते ही है ना कि हाँ वो ऐसे कहें या वो ऐसे कहें, तो वो मैं आप लोग के ज़रिए आप लोग से बताती हूँ। तो मुझे तो नहीं लगता कि ये चीज़ कोई गलत हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे इसे भी साफ़ कर लेते और साथ ही साथ मेरी प्यारी प्यारी बहनों का मैं नाम भी ले लेती हूँ। और हाँ, एक बात मुझे याद आ गई, एक हमारी प्यारी सी बहन है अर्चना श्रीवास्तव, शायद ये बिहार से है और इन्होंने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई है। तो देखिए सिस्टर, अब आपका परिवार है उसमें तो मैं ज़्यादा आप लोग कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि देखिए किसी के भी परिवार के मैटर में बोलना अच्छी चीज़ नहीं होती है। हाँ, रही बात जहाँ तक अगर आपकी सास आपको नहीं पसंद कर रही हैं तो देखिए कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है आपके साथ। बाकी तो और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बस आप अपना और अपने बेटे का अच्छे से ख्याल रखिए। और हो सकता है अपने हस्बैंड अपने सास के साथ बैठ के आराम से बात करें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। हो सकता है शायद इसका कोई समाधान निकल जाए। आप अपने हस्बैंड से एक बार बात करके देखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तो आपको समझेंगे। अगर आप तकलीफ़ में रहोगी तो बच्चे को भी आपको संभालना रहता है। जैसा कि आप बताइए कि आपको 5 साल का एक बेटा है, तो आप उसका चेहरा देख के उसकी खुशी के लिए आप अपने बच्चे की देखभाल करो। आप मतलब ये देख के चलो कि हाँ आपके आगे एक बच्चा है प्यारा सा। और कहीं ना कहीं देखिए भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसकी सज़ा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सबको मिलती ही मिलती है। तो आप उसके लिए बेफिक्र रहो सिस्टर। हो सकता है आपकी सास को कोई गलत फहमी हुई हो या कोई दिक्कत हुई हो, तो आप लोग इसका बैठ के आपस में अच्छे से समाधान निकालो। और इस चीज़ को मैं देखिए एक औरत हूँ तकलीफ़ समझ सकती हूँ कि अगर किसी के घर परिवार में दिन भर कलह रहता है तो वो अच्छे से नहीं रह पाता है, इस चीज़ को मैं समझ सकती हूँ। लेकिन फिर भी सिस्टर एक बार आपसे कहूँगी कि आप एक बार अच्छे से बात करके देखिए अपने हस्बैंड से।
और हमारी प्यारी प्यारी तो बहुत ही बहनें हैं, अंजू बख्शी हैं और एक विभा भारती हैं। ये सब बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट करती हैं। और एक प्यारी सी बहन है, उनके देखिए आईडी पे है दुर्गा श्रीवास्तव। और एक हमारी प्यारी सी बहन है नीलम ओम नीलम ओम लाइफ ब्लॉग उनका है, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती। एक है हमारी प्यारी सी बहन प्रियंका, उनका भी ब्लॉग है। और एक प्यारी सी बहन है सुषमा गुप्ता, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती। और एक हमारी बहन है स्वाति कुमारी और एक बहन है पूजा कुमारी। आज सबका नाम जल्दी जल्दी ले रही हूँ। एक और बहन है हमारी विभा सिंह और एक बहन हमारी है ममता पांडे। तो आप सभी बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट करती हो और इसी तरीके से बस अपना प्यार सहयोग बनाए रखना। और एक प्यारी सी बहन है सरिता सिंह और एक हमारी प्यारी सी बहन है हेमा योगी जी। तो ये सब बहुत बोलो तो बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और एक और बहन है हमारी ज्योति गुप्ता और एक बहन है मीना कपूर, तो इन्होंने कहा कि आप मेरा नाम नहीं लेती। और एक बहन है सुनीता जागड़ी, तो ये भी बहुत ही प्यारा कमेंट करती हैं। और एक बहन है हमारी, उनके आईडी पे देखिए मधुरी तिवारी लिखा है, तो उन्होंने कहा कि आप मेरा नाम गलत ली हो। तो देखिए मुझे जो पढ़ने आया था मैं ली हूँ, मुझे तो लग रहा है सही ली हूँ। और एक हमारी प्यारी सी बहन है प्यारी सी बिटिया रानी है हर्षिता कुमारी। तो इनका तो कमेंट हमेशा से ही बहुत प्यारा रहता है और ये बहुत ही ढेर सारा प्यार भी देती हैं। तो दोस्तों चलिए आप लोग के नाम लेते लेते बस यहाँ पे देखिए सारा काम हो गया, तो मैं कहीं चलो कपड़ा लगा देती हूँ। जैसा कि ना कपड़ा भी आज बहुत ही ज़्यादा हो गया था, तो बस यहाँ पर कहीं कपड़ा लगा देती हूँ। उसके बाद चलूँगी नहाऊँगी और यहाँ पे मैं वाइपर कर दे रही हूँ। और आज दोस्तों कल तो खैर बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम था, क्योंकि कल परसों रात में भी पानी बरसा था, कल दिन में भी बरसा था। बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया था, लेकिन ना आज उतनी ही ज़्यादा गर्मी है। मतलब ऐसी गर्मी है ना जैसे एक उमस वाली, जैसे पानी पड़ने पे ज़मीन पे जो उमस निकलती है ना वो वाली गर्मी आज है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो बस देखिए यहाँ पे कपड़ा तो सब धुल गया था और अब रह गया था निचोड़ना। तो मैं अभी चाय पी ली थी और चाय पी के उसके बाद यहाँ पे मैं कपड़ा डालने लगी थी ड्रायर में। और अभी देखिए यहाँ पे ना बर्तन में नहीं लगाई हूँ, क्योंकि ना बर्तन में कहीं चलो अब इकट्ठा लगाऊंगी। अभी मैं कहीं पहले चाय पी लेती हूँ, उसके बाद ही बर्तन लगाऊंगी। और ये सारा कपड़ा मैं लेके जाऊंगी छत पे डालूंगी। बाकी जितना कल का कपड़ा था ना, यानी कि जो परसों में कपड़ा धुली थी तो कल तो नहीं सूखा था, वो सारा कपड़ा मैं सुबह ही ले गई थी छत पे डाल आई थी। ये देखिए ये सारा कपड़ा मैं छत पे डाल दी थी सुबह ही। और यहाँ पे मैं एक रस्सी ले आई हूँ, क्योंकि ना कपड़ा बहुत ज़्यादा था और मैं सोची ना कि धूप है, फिर धूप रहे ना रहे दिन भर, तो मैं सोची चलो अभी धूप निकली है तो यहाँ धूप में ही सारे कपड़े डाल देती हूँ। क्योंकि धूप जब लग जाती है कपड़े में ना तो धूप में बिल्कुल भी मतलब बदबू नहीं आती है। और जब तक धूप नहीं लगी रहती ना कपड़ों में, तो आजकल बरसात का समय है ना, तो कपड़ों में से बहुत ही ज़्यादा बदबू आने लगती है। उसके बाद बस यहाँ पे फैला दूँगी कपड़ा। बच्चे तो सब चले गए हैं स्कूल। उसके बाद मैं भी सोची थी आज थोड़ा सा अपना सिलाई का काम करने के लिए। अब देखो अगर हो सकेगा तो करूँगी, और नहीं तो फिर अब आप लोग के भी साथ ना मुझे थोड़ा बहुत सिलाई का अब करना है, क्योंकि मेरे भी ब्लाउज जैसे कि अब सब 30 त्यौहार आने वाले हैं, तो मुझे भी अपना फिर तैयार करना है। और मम्मी का भी 1-2 ब्लाउज़ तैयार करना है, क्योंकि मम्मी कहीं जाने वाली हैं बहुत ही जल्द। और कहाँ जाएंगी आने वाले वीडियो में आप लोग को पता चल जाएगा। तो मम्मी का भी मुझे 2-3 ब्लाउज बनाना है। तो बस सोच रही कब से, क्योंकि ना बताए ना मेरी पता नहीं कि ना मेरी जैसे हिम्मत ही नहीं पड़ती है। और सच जब आलस आ जाता है ना तो आलस आते ही रहता है दिन भर, यहाँ कि अब चलूँगी अब चलूँगी अब चलूँगी। तो बस ये देखिए हो गया था सारा कपड़ा। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, प्यारा सा कमेंट जरूर